प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं मैकेनिकल 5th सेम सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो बस आप लोग इतना पढ़ लो, आपके एग्ज़ाम में 70 में से 60 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का ग्रुप ए का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ होल मैक्सिमम होल साइज वाज फाउंड टू बी 50.14 mm and minimum hole size was found to be 49.98. What will be the tolerance in mm? यहाँ पर आपसे टॉलरेंस पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0.16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कपीस मटेरियल आर, यानी वर्कपीस सामग्री के गुण डैश हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, तीनों के तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके एग्जाम में जहां पर भी दिखे ऑल ऑफ एबव आप लोग वहीं पर टिक मार देना, वही क्वेश्चंस का आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन से ऑपरेशन जनरेटेड फोर्सेस ऑफ्टन नॉट टू डू विथ, यानी संचालन से उत्पन्न पूर्वानुमानों डैश अक्सर कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स। क्या हो जाएगा? बिक्री हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो भी सब्जेक्ट है उसका PYQ इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? टाइम सीरीज फोरकास्ट हो जाएगा। क्या होगा? टाइम सीरीज फोरकास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डेल्फी मेथड इज यूज्ड फॉर, जो डेल्फी मेथड है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जो डेल्फी मेथड है इसका उपयोग किया जाता है जजमेंट फोरकास्ट में। कहाँ किया जाता है? जजमेंट फोरकास्ट में किया जाता है। एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ाई करके टॉपर बने अपने ब्रांच का, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर है, तो आपको अभी डाउनलोड करना है डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। फिर आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा SBTE बिहार, तो आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच अवेलेबल है, फिर आपको सिंपली यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको आना होगा 5th सेमेस्टर में। जैसे आप लोग 5th सेम में आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर पूरा कंटेंट दिख जाएगा। प्रीवियस ईयर का कंप्लीट यहाँ पर 3 साल का क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसके बाद वही क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी को मिलेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जितने क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा 3 साल का PYQ क्वेश्चन के साथ साथ और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से गैंट चार्ट आर यूज्ड फॉर, जो गैंट चार्ट होता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी
प्रोडक्शन शेड्यूल में गैंट चार्ट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो गैंट चार्ट है इस पर शॉर्ट्स नोट्स लिखे, तो आप लोग उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑल द ब्रेक इवन पॉइंट डैश। तो जितने भी ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं वो क्या होता है और कौन से बिंदु पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल रेवेन्यू। कुल लागत बिक्री राजस्व के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ए क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग, यानी निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, एक महत्वपूर्ण अनुपात निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, सुरक्षा का मार्जिन डैश के बराबर होता है। तो जो सुरक्षा का मार्जिन है एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लिकेशन सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एग्रीगेट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ डिटरमाइनिंग, यानी सकल नियोजन का संबंध डैश निर्धारण से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रोडक्शन लेवल सेल्स लेवल एंड कैपेसिटी फॉर इस पीरियड। जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग इनरोल हो जाना। वहाँ पर आपको 3 साल के PYQ क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पुअर एग्रीगेट प्लान कैन रिजल्ट इन, यानी एक खराब समग्र योजना का परिणाम क्या है, क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मटेरियल मैनेजमेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डैश मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन सप्लाई चेन ऑपरेशन, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग साइकिल इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टू गेट द मोस्ट प्रॉफिट ए कंपनी शुड प्रोवाइड, सबसे अधिक प्राप्त करने के लिए एक कंपनी को डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या होगा? हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5R और बाइंग, कौन सा खरीदने के 5Rs का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट सोर्स। क्या हो जाएगा? ए राइट सोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मटेरियल मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल फ्लो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज या आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग इंक्लूड इज, यानी खरीदारी के उद्देश्यों में शामिल है। क्या शामिल है? तो आप सभी को बता दें, यहाँ पर शामिल है ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ लोवेस्ट क्वालिटी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोडक्शन रेट ऑफ एन असेंबली लाइन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। एक असेंबली लाइन के उत्पादन दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित की जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नॉन ऑफ दिच, इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट डैश, एक भाग के निर्माण के लिए डैश पर विचार किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? कॉस्ट पर किया जाता है कि आखिर कितना रुपया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए प्रोडक्शन लाइन इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन, एक उत्पादन लाइन को संतुलित कहा जाता है जब क्या होता है? तो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मशीन एट ईच वर्क स्टेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 साल का और पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसको लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।